हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ज्योग्राफी का जो हमारा लास्ट लेसन है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को करवा दूंगा। जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे चैनल पे 2022 एग्जामिनेशन सीरीज चल रही है। अब तक मैंने आपको सारे चैप्टर्स कवर करवा दिए हैं। छोटी छोटी सी वीडियोस बनाई है, छोटे छोटे से नोट्स हैं, 20-22 मिनट की वीडियो है। सारे के सारे चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भी बहुत सारे भी वीडियोस आएंगी। इंग्लिश की तो देखो काफी सारी आ चुकी हैं, अब उसके इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स की भी आएगी। आज इस वीडियो के अंदर ना मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो पेपर के अंदर गारंटीड आएंगे ही आएंगे। ठीक है। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो हर साल पूछे जा रहे हैं। पहले उनके ऊपर बात कर लेते हैं जो पहले की जो मैंने अब तक पेपर्स पढ़े हैं, जो मैंने पहले बच्चों को पढ़ाया कि उनके पेपर में क्या आ चुका है। इस चैप्टर के अंदर से देखा जाए ना, अब तक सिर्फ आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जी हाँ, जो पक्के फिक्स है वो है पहला एडवांटेज, डिसएडवांटेज और फीचर्स। बस ये किस चीज के एडवांटेज, रोडवेज की, रेलवेज की और पाइपलाइंस की, एयरवेज की। इनकी या तो इनके एडवांटेज पूछेगा या फिर इनके डिसएडवांटेज पूछेगा या फिर इनके फीचर्स पूछेगा। बस इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, बिलीव मी। बाकी के यहाँ पर जो कुछ 6 क्वेश्चंस है, ये 6 क्वेश्चंस के अंदर भी बिल्कुल ही कुछ लगभग यही पूछा गया है। पर बच्चे ना कई बार इनका आंसर नहीं दे पाते हैं। उनको समझ नहीं आता, उनको लगता है कि नहीं बाहर से बन गया है, ये बुक से बाहर है, ऐसा कुछ चैप्टर में था ही नहीं। एक्चुअली इसी में से था। जैसे सीबीएसई 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, सीबीएसई 2018 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर इनके इसी में से थे, पर बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे थे। तो आज पहले मैं इनके ऊपर फोकस करूंगा। जो हमने वीडियो बनाई थी ना, जब मैं आपको नोट्स करवा रहा था, तो पहले ही उसके अंदर मैंने आपको एडवांटेज बता दिए थे, अच्छी तरीके से फीचर बताए थे, डिसएडवांटेज बताए थे। तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देख लेना, अदरवाइज बिलीव मी आपको ये वीडियो समझ नहीं आने वाली है अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता है तो। बिकॉज आपको ये नहीं पता कि भैया रोडवेज के फायदे क्या है, उसके फीचर्स क्या है, क्लासिफिकेशन के बारे में नहीं पता कि कितने टाइप की रोड्स होती हैं, मेटल कौन सी होती है, अनमेटल कौन सी होती है, क्वाड्रेटर्स के बारे में नहीं पता, हाईवे नेशनल हाईवे नहीं पता, तो फायदा नहीं है ना। आप क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन आंसर से वही बच्चा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकता है जिसने चैप्टर पढ़ रखा है। आ रही मेरी बात समझ। बोर्ड 2022 है, क्या पेपर अच्छा बनने वाला है, तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, अब आप लोगों के लिए देख पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। Efficient means of transport are prerequisites for the fast development. Express your view in favor of this statement. वो ये कहना चाहता है कि जितना ट्रांसपोर्ट हमारा एफिशिएंट होगा उतना ही हमारा जो डेवलपमेंट है वो फास्ट होगा। इस बात को अपनी भाषा के अंदर आपको बताना है। देखो, दोबारा सुनो। जितना ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा उतना ही डेवलपमेंट अच्छा होगा। सिंपल सा है, खत्म कर देंगे। आप कुछ मत करना, रोड के अपनी जो रेलवे है, पाइपलाइन है, एयरवेज है, उसके जो फीचर्स है, उनकी जो एडवांटेज है उसको मिक्स करके लिख दो। पहले ना मैं वो तरीका बता रहा हूँ जिससे आप आंसर खुद बना सकते हो। इनको मिक्स करके लिख दो, इनके कुछ बेनिफिट्स बता दो और उसको अपनी इकोनॉमी से जोड़ दो। अगर आप ऐसे करना चाहते हो आप ऐसे कर लो, नहीं तो यहाँ पर आंसर आ रहा है आप इसकी तरह भी कर सकते हो। ठीक है। अब ये भी लिख सकते हो कि भैया अगर आपको किसी चीज को बेचना है या फिर खरीदना है तो इधर से उधर तो जाने के लिए क्या चाहिए आपको, ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो नहीं कि बैठे बैठे बिकची की चीज या बैठे बैठे आप किसी जगह से खरीद लो, ट्रांसपोर्ट जरूरी है। जितनी जल्दी वो चीज बिकेगी तो उतनी ही जल्दी जो दोबारा कंज्यूमर उस बंदे के पास आएगा उस चीज को खरीदने के लिए। ठीक है। जितना एफिशिएंट वो होगा, एफिशिएंट कौन होता है, अच्छा। ठीक है। मान लो अगर वो रोड के थ्रू ही जा रहा है तो जितनी जल्दी चला गया, पहला मैं आपको फायदा बता रहा हूं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके अंदर आप लिख सकते हो। और मैं अगर आपको बताऊं तो वो है फास्ट डिलीवरी। मिक्स करके लिख देना आप। अगला है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये इसके अंदर भी बच्चे कई बार अटक जाते हैं। कुछ नहीं है, बिलीव मी, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन ट्रेड इनके कुछ फीचर्स है, इनको मिक्स करके लिखना है। यहाँ पर भैया मिक्स करके इस तरीके से यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री का सिंपल मीनिंग होता है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन ट्रेड। ये तीन, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और ये कम्युनिकेशन, तीनों मिलकर के काम करते हैं। बस आपको इसको इंटर रिलेट करके लिखना है और कुछ भी नहीं है। देखो, अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन नहीं है, तो बेनिफिट क्या है। आपका ट्रांसपोर्ट अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छी है, पर आपके पास ट्रेड नहीं है, यानी कि कोई बिजनेस नहीं है, तो बेनिफिट क्या है, आप पैसा कैसे कमाओगे। ध्यान दो मेरी बात पे। आपके पास बिजनेस है और आप पे कम्युनिकेशन है पर आप पे ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो आप एक जगह से दूसरी जगह से चीज को बेचोगे कैसे। आप सिर्फ एक लिमिट स्पेस के अंदर ही उस चीज को बेच पाओगे। बात समझ आ रही है मेरी। जब मैंने आपको वीडियो बनवाई थी तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्ट की क्या बेनिफिट्स है,
कम्युनिकेशन की क्या बेनिफिट है और ट्रेड के किस तरीके से इनके ऊपर बेनिफिट आते हैं। आगे देखो, रोडवे स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवे इन इंडिया, एक्सप्लेन। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और बच्चे, बिलीव मी, काफी बच्चे इस क्वेश्चन को स्किप करके आ गए थे, यानी छोड़ करके आ गए थे। कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे रोडवेज की एडवांटेज बतानी है, बस रेलवे से कंपेयर करनी है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यार रोड क्यों बढ़िया भैया, सबसे पहले तो इकोनॉमिकल है, पैसे कम है। लाइक आपको मैं एग्जांपल दिया था जब मैं आपको वीडियो करवाई थी, उसके अंदर वीडियो में, अगर आपको रोड से, रोडवे के थ्रू बोल रहा हूँ, दिल्ली से मेरठ जाना है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिर्फ 40 रुपए में जा सकते हो। इकोनॉमिकल है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बेहतरीन है। रेलवे स्टेशन के लिए जाना है या एयरपोर्ट पे जाना है, आपको कहीं भी जाना, किसके थ्रू जाओगे, रोड के थ्रू जाओगे, बिकॉज रोड क्या कर देती है, हर जगह को लिंक कर देती है। आई भी समझ, तो कुछ नहीं करना, आपको रोडवेज के इसके अंदर एडवांटेज लिखने हैं। तीनों क्वेश्चन के अंदर देख लो, जो मैं आपको बोला था वही आया है, या तो एडवांटेज है या फिर फीचर्स आए हैं, और कुछ भी नहीं। एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ गोल्डन कोऑर्डिनेटर एंड नेशनल हाईवेज। अब गोल्डन कोऑर्डिनेटर के कुछ फीचर्स बताने हैं, गोल्डन कोऑर्डिनेटर के कुछ फीचर्स बताने में 6 लेन हाईवे होता है, ठीक है ना, जो नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको मेंटेन करती है, ठीक है ना। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इनको ये आप कोलकाता, इनको आपस में ये जोड़ देता है। तो कुछ सीरीज के फीचर्स बता देना, इसी तरीके से नेशनल हाईवे खत्म। क्वेश्चन नंबर में कहता है रेलवेज आर प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, एक्सप्लेन। रेलवे जो है आज भी प्रिंसिपल मोड है, यानी कि अगर आपको कोई घूमने जाना है तो आपके दिमाग में सबसे पहले जो आती है ना बात, वो आती है रेलवे, ट्रेन से चलेंगे। क्यों? सिंपल आंसर दूं इसका भी, इसके अंदर इसके जो एडवांटेज है रेलवे के वो लिखने हैं। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो इकोनॉमिकल है, बहुत कम पैसे होते हैं। आपको मैंने बताया था कि हमारे हिंदुस्तान में लगभग 7,000 से ज्यादा रेलवे स्टेशन है, और एक बारी में एक ट्रेन के अंदर हजारों से ज्यादा पैसेंजर ट्रेवल कर सकते हैं। फास्ट है, इकोनॉमिकल है, बजट फ्री है, यानी बजट के अंदर आ जाता है तुम्हारे, और भी काफी सारे बेनिफिट्स हैं। व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द रोड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, इसके अंदर आपको डिसएडवांटेज लिखने हैं, इसके रोड के, ठीक है। देखो रोड के डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, अगर सबसे पहला तो ये होगा, काफी जगहों पे आज भी अनमेटल्ड रोड है, इनकी कच्ची रोडें हैं। दूसरा आप इसके अंदर ये लिख सकते हो कि भैया आज भी काफी रोड है जो कंजेस्टेड है, आज भी कुछ ऐसे ब्रिज है जो काफी ज्यादा नैरो है और ओल्ड हो चुके हैं, पुराने हैं। और आप ये लिख सकते हो जैसे कि काफी सारे आईपी नेशनल हाईवे है, उनके बीच में अगर देखा जाए ना, कहीं भी हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। दूसरा वहां पर कोई पुलिस ऑफिस नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, आपको अच्छी तरीके से अपने दिमाग में रोड के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और फीचर्स और उनका क्लासिफिकेशन बिठाना है, सेम रेलवे का, पाइपलाइंस का और एयरवेज का, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपने चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ रखा ना, तो आप इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, बिकॉज क्वेश्चन कितने आएंगे, 3 आएंगे, पर आपको ना दिमाग लगाना है कि यहाँ पर हमें एडवांटेज किसके लिखने हैं, डिसएडवांटेज किसके लिखने हैं और फीचर्स किसमें लिखने हैं। किसी क्वेश्चन को आपको छोड़ कर नहीं आना है, पहले कह रहा हूँ, इस चैप्टर में से तो बेटा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। देख लेना रोड की बात चल रही है तो भैया उसके कुछ एडवांटेज लिख देना, उसके कुछ फीचर्स लिख दे, उसको मिक्स कर देना। अब भैया खाली इतना लिख दे, नंबर कटेगा। तो जैसे कि ये क्वेश्चन था, यहाँ पर बात डेवलपमेंट की चल रही थी, तो उस बात को देश के डेवलपमेंट से जोड़ देना कोशिश करो। आप 10th में आ चुके हो, चीजों को याद ना करके ना खुद से बनाने की कोशिश करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो।